नमस्कार, मैं सुभाष प्रजापत, शारदाबाद उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12, विषय हमारा भूगोल, चैप्टर हमारा चल रहा था भारतीय संसाधन और कृषि, जिसमें हमने भू राजस्व के अनुसार भूमि को 9 भागों में बांटने का कार्य किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे भारतीय कृषि। भारतीय कृषि, इस कृषि को हम ऋतुओं के आधार पर, किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर बांटने का काम करेंगे। देखो, ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को मुख्य भागों में हम 3 भागों में बांटने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पहले जो हम ले रहे हैं ऋतु, वो है रबी। कौन सी ऋतु हो जाएगी आपके? रबी। स्थानीय भाषा में इसे राजस्थानी में सियालू के नाम से भी जानते हैं। सियालू किस नाम से जानते हैं आपके? सियालू। इस नाम को, रबी को सियालू के नाम से जानते हैं। ये जो मुख्य है फसल है, किस पर आधारित है? सिंचाई। यदि आपके पास क्या है, सिंचाई के साधन है, तो ये आप रबी की ऋतु की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। सिंचाई पर आधारित, सिंचाई पर आधारित क्या हो जाएगी? रबी की ऋतु की किस पर होगी? आपके सिंचाई पर रबी की ऋतु आधारित होगी। अब पूछा जाए बोने का समय, रबी की ऋतु के अंदर जो हम फसलें बोते हैं उस समय की यदि आपसे पूछा जाए बोने का समय, यानी इन फसलों को कब बोया जाता है, बोने का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर। किस माह में बोते हैं? अक्टूबर। अक्टूबर में प्रारंभ करते हैं और जो कहाँ तक होता है? नवंबर तक। कहाँ तक बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर। फिर बात की जाए काटने का समय, काटने का समय वो क्या रहेगा देखेंगे। बोएंगे कब? अक्टूबर से नवंबर, और काटने का समय रहेगा मार्च से अप्रैल। होली के आसपास काट लेते हैं, मार्च से लेकर अप्रैल माह तक। मार्च से अप्रैल माह में क्या करते हैं? रबी के जो ऋतु की जो फसलें होती है उसको काटने का कार्य करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कौन कौन सी फसलें होती हैं जिसको आप रबी की ऋतु में बोते हैं? फसलें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ उत्तर भारत। उत्तर भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें, फिर साथ ही साथ पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत में बोने वाली फसलें। उत्तर भारत में देखें मुख्य रूप से मोटे तौर पर पहला क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं के बाद क्या बोएंगे? चना। चने के बाद क्या बोएंगे? सरसों। चने के बाद क्या बोएंगे आपके? सरसों। सरसों के बाद एक और है फसल जौ। कौन सी फसल है? जौ। ये किसमें बोई जाती है? देखिए फसल में आपके गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, जौ। अब पूछा जाए दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, तो इस ऋतु में कौन सी फसलें बोते हैं दक्षिण भारत में, उनकी भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दक्षिण भारत के अंदर एक तो हो जाएगा चावल, दूसरा हो जाएगा मक्का, चावल, मक्का, और साथ ही साथ मूंगफली। साथ ही साथ क्या हो जाएगी आपके? मूंगफली। एक चीज और लिख दिया इत्यादि आदि, और भी कोई जानकारी वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। कौन सी ऋतु हो गई? ऋतु के आधार पर देखो फसलों को, ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटेंगे। पहली कौन सी हो गई? रबी, जिसे आप सियालू के नाम से भी जानते हैं। सर्दियों में मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? सिंचाई पर आधारित होती है। बोने का समय कुछ है, कौन सा बोने का? तो अक्टूबर से लेकर नवंबर माह में इसको बोया जाता है। काटने का समय की बात करें तो मार्च महीने में प्रारंभ होती है, जो अप्रैल तक इसको काट लेते हैं। फिर कहेंगे कौन कौन सी फसलें? उत्तर भारत में देखें गेहूं, चना, सरसों, जौ। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? चावल, मक्का और मूंगफली। इन फसलों को रबी की ऋतु के अंदर बोते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली फसल दे रहा हूं मैं, रबी के बाद जायद। चलिए
अगली फसल की बात करते हैं हम जायद की। ये क्या होती है भाई? ये भी मुख्य रूप से सर्दी और गर्मी की जो ऋतु होती है उसके बीच में यदि आपके पास सिंचाई के साधन है, किसके साधन है? सिंचाई के साधन, तो आप जायद ऋतु की फसल भी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड लीजिए जायद। किस पर आधारित है? ये सिंचाई पर आधारित है, सिंचाई पर आधारित। सिंचाई के साधन है तो आप जायद ऋतु की फसल क्या कर सकते हैं? प्राप्त। बोने का समय, बोने का समय, फिर लिखता हूं मैं काटने का समय, काटने का समय, फिर हो जाएगी फसलें। कौन कौन सी फसलें बोते हैं इनके बारे में डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। बोने का समय हो रहेगा अप्रैल माह, बोने का समय अप्रैल माह, अप्रैल में इसको बोते हैं। जैसे आप रबी की ऋतु की फसलों को काटते हैं उसके जस्ट बाद आप अप्रैल माह में इसको बोने का कार्य करेंगे, और काटने का जो समय होगा लगभग जून माह। 2-3 महीने में फसलें क्या हो जाती हैं? आपकी तैयार हो जाती है। अब फसलें की बात करें तो ध्यान रखना मुख्य रूप से क्या बोई जाती है? चारे की फसलें, चारे की फसलें इसके काम आती है पशुओं के। तो चारे की जितनी भी फसलें वो बोई जाती है। उसके बाद मुख्य रूप से क्या बोई जाती है? सब्जियां, वेजिटेबल। क्या बोई जाएगी? आपके सब्जियां। सब्जियों के अलावा देखें कुछ और, ककड़ी, ककड़ी है, खीरा ककड़ी है, खीरा ककड़ी के अलावा तरबूज है। कौन सा हो जाएगा? आपके तरबूज हो जाएगा। तरबूज के बाद खरबूजा, क्या हो जाएगा? खरबूजा। इन फसलों को आप जायद ऋतु के अंदर क्या करेंगे? बोने का कार्य करेंगे। जायद के बाद अगली ऋतु ले रहे हैं हम खरीफ ऋतु। तो खरीफ में देखिए खरीफ ऋतु, तीसरी फसल हो जाएगी खरीफ। अन्य नाम देखें, अन्य नाम, अन्य नाम इसे कहेंगे उन्नाळु। तो गर्मी की ऋतु की फसल है इसलिए स्थानीय भाषा में इसे किस नाम से जानते हैं? उन्नाळु की फसल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है किस पर आधारित होती है? वर्षा आधारित। मुख्य रूप से किस पर होती है? वर्षा आधारित होती है। जब मानसून आता है तब इस फसल को बोई जाती है। तो क्या हो जाएगी? वर्षा आधारित है। फिर आपसे पूछेंगे काट बोने का समय, कौन सा समय होगा आपके? बोने का समय कब बोते हैं? फिर हो जाएगा काटने का समय, काटने का समय, बोने का समय, काटने का समय। देखो बोने का तो वही है, कब शुरू होगी? जून माह, लगभग जून माह या मानसून आने पर, मानसून आने पर यानी कि जब वर्षा का ऋतु आएगी उस समय, जून में, जून जुलाई जब भी बरसात होगी तब आप इसको फसल को बो सकते हैं। ठीक है, बोने का जून माह या मानसून तक। काटने का जो समय होगा वो कौन सा होगा? सितंबर से अक्टूबर। कब काटेंगे? सितंबर से अक्टूबर, दीपावली के आसपास लगभग, सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर माह इस फसल को काटने का कार्य करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी फसलें रबी की, खरीफ की ऋतु के अंतर्गत बोई जाती हैं। तो एक तो देखिए बाजरा, पहले हम लेते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा है? बाजरा। बाजरा के अलावा मूंग, मूंग के अलावा क्या हो जाएंगे? मोठ। बाजरा, मूंग, मोठ, इसके अलावा कपास। पहले नहीं होता था लेकिन अब राजस्थान में इसका भी उत्पादन किसान भाइयों ने प्रारंभ कर दिया है। कपास, कपास के अलावा अरहर, अरहर या
जिसे आप तूर की दाल भी कहते हैं। कौन सी दाल हो जाएगी? तूर की दाल। और साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा? मुख्य फसल कौन सी? चावल। कौन सी हो जाएगी? चावल आदि। इन फसलों को आप क्या करेंगे? खरीफ की ऋतु के अंतर्गत है बोएंगे। तो ये थी हमारी क्या थी? भारतीय कृषि को हमने ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटने का क्या किया? कार्य किया। अब ले लेते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय प्रमुख खाद्यान्न फसल है, रेशेदार फसलें हैं, दाल वगैरह है, इनके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से जानने की इस क्लास के अंदर प्रयास करेंगे। तो भारत की जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें भी मैं आपकी कौन सी ले रहा हूँ? चावल। पहली फसल कौन सी हो जाएगी? चावल। चावल। तो बताइए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं या चावल? बिल्कुल सही बता रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? चावल ही भारत की क्या है? प्रमुख खाद्यान्न फसल है। वो कुछ आ जाए सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल, उस समय हम किसकी बात करेंगे? गेहूं की। और कौन सा है? चावल। चावल की सबसे पहले देखिए जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु कौन सी हो जाएगी? जलवायु आपकी होगी उष्ण, उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण आर्द्र जलवायु। उसके बाद ऋतु, किस ऋतु में बोलते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, कौन सी थी? खरीफ। ऋतु की बात करें किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ ऋतु। फिर पूछा जाए तापमान, टेम्परेचर कितना चाहिए? तापमान, तापमान कितना होगा? 25 सेंटीग्रेड से अधिक। 25 सेंटीग्रेड से अधिक। जिन राज्य या क्षेत्रों के अंदर तापमान क्या होगा? 25 सेंटीग्रेड। और जलवायु कैसी होगी? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, उस क्षेत्र में बोएंगे। फिर पूछेंगे वर्षा, वर्षा कितनी चाहिए? तो देखिए इसे आर्द्रता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। जिन क्षेत्रों में वर्षा होगी वहां पर चावल की फसल बोने का कार्य करेंगे। फिर पूछेंगे मिट्टी, कौन सी मिट्टी के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है? तो देखो मिट्टियों में 3-4 है। एक तो हो जाएगी चिकनी मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? चिकनी। फिर कौन सी हो जाएगी? जलोढ़। उसके बाद कच्छारी, जलोढ़। जलोढ़ के बाद कौन सी हो जाएगी? कच्छारी। और एक मिट्टी कौन सी रहेगी आपके? काली मृदा। तो काली मृदा या मिट्टी के अंदर भी आप क्या कर सकते हो? चावल की फसल की पैदावार कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए चावल की किस्में या प्रकार कितने हैं? कितने? 2, 4, 8 नहीं, बल्कि कितने हैं? 3000 प्रकार के। विश्व की बात कर रहा हूं तो विश्व में लगभग 3000 प्रकार के क्या है? चावल का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। कितना है वही बोलो? 3000 से अधिक। तो मैं प्लस का प्रयोग कर रहा हूं अधिक के लिए। इसका प्रयोग कर रहा हूं प्लस के लिए। अब है विश्व में उत्पादन। पूछा जाए आपके विश्व में उत्पादन, यानी भारत जो है विश्व का कुल कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? कहने का मतलब ये है। तो कितना हो जाएगा? लगभग 22%। लगभग कितना हो जाएगा? 22% उत्पादन करता है। और पूछा जाए देश का कुल बोया गया क्षेत्र, देखे देश का कुल बोया गया, कुल बोया गया क्षेत्र, इन्हें मान लो आपके 100% जमीन है, उस जमीन पर कितने प्रतिशत चावल बोते हैं? 1/4 भाग। 1/4 भाग यानी 25% कह सकते हो। 1/4 भाग पर क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। अब यदि बात की जाए चावल जो है भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्रों में चावल का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन राज्य देखिए इधर लिख रहा हूं। उत्पादन राज्य, देखो हरित क्रांति होने के कारण कौन सा राज्य आ जाएगा इसमें? पंजाब। नंबर 2 कौन सा हो जाएगा बोलो? हरियाणा।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और बोलिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलावा पश्चिमी बंगाल, जिसे मैं WB लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? WB, पश्चिमी बंगाल। याद रखना, पश्चिमी बंगाल में वर्ष में कितने, 1 2 3 कितनी फसलें बोई जाती है चावल की? 3, जिसे आप किस नाम से जानते हो? औश, अमन और बोरो। पूछेंगे आपको औश, अमन और बोरो क्या है? चावल की फसलें। ठीक है, औश नंबर 2, अमन नंबर 3 क्या हो जाएगी? बोलो, बोरो। नंबर 3 क्या हो जाएगी? बोरो। तो पूछेंगे औश, अमन और बोरो क्या है? चावल है सा। चावल की ऋतु कह सकते हैं, जैसे ना रबी, खरीफ और जायद, उसी प्रकार ऋतु कौन सी हो जाएगी? औश, अमन और बोरो। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्या थी आपके चावल की फसल। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आज की ऑनलाइन क्लास का होमवर्क आप देखिए, SW ऑनलाइन। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, अभी मैंने विस्तार से आपको समझाया था। उसको अनुसार आपको वर्णन करना है। रबी की ऋतु, जायद और खरीफ। खरीफ की ऋतु में, खरीफ ऋतु की फसलें कौन कौन सी, नाम लिखो। उनके उदाहरण मैंने आपको लिखवाए थे। चावल, जैसे आपने चावल लिखाया था, बाजरा लिखाया था, ये हो जाएगा। तरबूजा है, ककड़ी है, खरबूजा है, कौन सी ऋतु में बोई जाती है, उसका नाम लिखना है। चावल की आदर्श स्थिति का वर्णन कीजिए, अभी टिप्पणी के रूप में हमने किया था। ठीक है, क्लियर? क्लास देखने के लिए धन्यवाद।